और उसमें से एक चीज, वो किधर रखता हूँ, लिखता नहीं, माइंड में, इसके लिए माइंड ओपन रखने का है, माइंड ओपन रखता हूँ, वो माइंड में फिट करता हूँ, ये 10 चीजें इनके पास अच्छा है, और उसमें से एक चीज का उनको एकदम दिल से अप्रिशिएट करता हूं, एकदम दिल से अप्रिशिएट करता हूं। आपने दिल से किया या नहीं किया, सामने वालों को मालूम पड़ता है। और जब भी हम लोग जब भी अप्रिशिएट करते हैं, बेसिक कोर्स में ऑलरेडी बताया, एक बहुत अच्छा चीज करते हैं, हम लोग सामने वाले के हार्ट में अपना घर बनाते हैं। और अपना घर है, हम लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं ना। तो अप्रिसिएशन से हम लोग सामने वाले के हार्ट में हम लोग घर बनाते, हम लोग कनेक्ट होने के लिए हेल्प हो जाता है, क्लाइंट को कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट कनेक्ट होना बहुत जरूरत है। क्लाइंट को कनेक्ट आपने नहीं हुआ, आप कितना भी अच्छा बात किया तो भी चलेगा नहीं। ये समझ में आया? अच्छा, ये बताने से पहले मुझे बताना था, एक्चुअली बहुत सारा चीज मुझे कट करना पड़ता है टाइम की वजह से। मेरा अभी 23 इयर्स का एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बोल सकता हूं कि जब भी हम लोग क्लाइंट के पास जाके, एक प्रोस्पेक्ट मुझे मिला, उसका नाम नंबर मैंने ले लिया, उसके साथ बहुत सारा मैंने प्रोसेस किया, बोलते हैं ना सब प्रोसेस अपने को आईओए में बताया, और उसको मुझे चेक मिलता है। ये सेल्स प्रोसेस है। ये सेल्स प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको 70% मैं मार्क देता हूं, और वो है प्रेजेंटेशन। आपके पास कुछ भी नहीं हुआ तो चलेगा, कुछ भी, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको अच्छा देने को आना चाहिए। ये मेरा मेरा मानना ये है। ये सच है झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि आपके पास मर्सिडीज कार नहीं हुआ तो चलेगा, आपके पास ऑफिस नहीं हुआ तो भी चलेगा, आपके पास स्टाफ नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन देने को आना चाहिए। अच्छा प्रेजेंटेशन से अपने को चेक मिलता है, चेक मिलेगा तो कमीशन आएगा, और कमीशन से हम लोग जो जो चीज चाहिए वो सब चीज खरीदेंगे। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर अपने को मास्टरी करना चाहिए। तो आई वही अपने को अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे देना। अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छा देने के लिए पैसे को ज्यादा जरूरत नहीं ना, वो स्किल है ना, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना अपने को। आईओएस तो सब पढ़ा रही है अपने को, लेकिन उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने को। कल जाके आईओ ने बताया कि आप लोग सब लोग कार ले लो, कार ले लो तो बोलता कल कल 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए। आपको बोलते ऑफिस ले लो, उसके लिए पैसा चाहिए, स्टाफ रखो उसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन देने का स्किल, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं। आईओ तो पढ़ा रही है अपने को वो स्किल डेवलप करने का। तो 70% मार्क मैं देता हूं प्रेजेंटेशन को। उसके बाद मैंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट, क्लाइंट को अपने को जो अपॉइंटमेंट मिला, उसके बाद मैं करता हूं फर्स्ट पॉइंट मेरा एप्रिसिएशन। सब लोग करते हैं? आप लोग सब जाग रहे? यस नो कुछ बोलो आप लोग। यस नो बोलने का, हाँ आप लोग कर रहे? प्रेजेंट एप्रिशिएट करना ही चाहिए। एप्रिशिएट करेंगे हम लोग क्लाइंट के साथ कनेक्ट होंगे। हाँ, 10 चीज मैंने देखा, 10 का 10 चीज उसको बता दिया, आपका ये सब चीज अच्छा है, तो अगले टाइम जाइएगा आपके पास कुछ रहेगा नहीं। समझ में आया? तो हर टाइम जाते हैं तो आपके पास नया चीज का अप्रिशिएट करने के लिए आपके पास होना चाहिए। 10 चीज माइंड में रखना, एक चीज उसमें से सबसे बेहतरीन जो है, सबसे जो बेस्ट है, वो चीज आप अप्रिशिएट करना चलेगा। अप्रिशिएट करेंगे सब लोग, अच्छा लगता है ना, अप्रिशिएट करने वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है ना। तो अप्रिशिएट किया तो वो मैं उनको पसंद आता है, वो मुझे को सुनने के लिए रेडी होता है। ये समझ में आया? ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा क्या लिखा है? 4 डायलॉग्स ऑफ कनेक्ट कन्वे कन्विंस। क्लाइंट के पास जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मैं करता हूं वो 3C करता हूं। 3C, 3C मतलब कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। कनेक्ट मतलब, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सैमसंग का मोबाइल है, अभी मुझे चार्ज करना है मोबाइल को। आपके पास आईफोन है, सैमसंग का मोबाइल महंगा है कि आईफोन महंगा है? आईफोन महंगा है ना, मतलब आईफोन ज्यादा अच्छा है। आपसे पास से मैंने चार्जर लिया, आपके पास से मैंने चार्जर लिया, चार्ज करने को रखा, होगा? क्यों नहीं होगा?
ये मोबाइल चार्जिंग क्यों नहीं होगा? कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्ट होना चाहिए ना, कनेक्ट होना चाहिए। जब तक क्लाइंट अपने को कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है, तो वो चार्ज नहीं होता, मतलब सुनेगा नहीं अपने को। एप्रिसिएशन से कनेक्ट होने के लिए हेल्प होगा। लेकिन मेरे पास ऐसे 4 डायलॉग है जिससे क्लाइंट मुझे अच्छी तरह कनेक्ट होता है। अभी मुझे देखने के बाद वो क्या समझ रहा है, मैं एलआईसी एजेंट है ना, और एलआईसी एजेंट क्या बात करता है वो क्लाइंट को अच्छी तरह मालूम है, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसके पास बहुत एलआईसी एजेंट ने आके प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अभी मुझे वो ऐसा दिखना नहीं चाहिए उसको, इसके लिए मुझे अलग तरीके से मुझे प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट समझ में आया? तो कनेक्ट के मैं 4 डायलॉग बोलूंगा। दूसरा जो सी है, कन्वे। कन्वे मतलब मुझे जो इंफॉर्मेशन देना है, प्रेजेंटेशन देना है, ये कन्वे है। मैं इतना दिल से प्रेजेंटेशन देता हूं, इतना दिल से। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा, वो भी मैं आंसर करूंगा। अभी हम लोग एमडीआरटी जो से ये हो गया अंधेरी सहारा में, उसमें एक बड़े स्पीकर ने बताया क्लाइंट के पास 5 मिनट से ज्यादा टाइम देना नहीं चाहिए। डॉक्टर ज्यादा टाइम देते हैं, 5 मिनट से ज्यादा क्लाइंट के सामने रुकना ही नहीं, ऐसा बताया। हम लोग 5 मिनट, अपना क्या होगा, अपने स्टार्ट करने के लिए 5 मिनट लगता है। हाँ, देखिए मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है। मुझे जितना मिलता है उससे ज्यादा मैंने दे दिया, जितना ज्यादा दिया उससे कई गुना ज्यादा भगवान मुझे देगा, ये मेरा प्रिंसिपल है। सपोज मुझे इनके पास से 50,000 कमीशन मिलने वाला है, उसको मैं 1 लाख का वैल्यू देगा। मुझे जितना मिलता है उससे ज्यादा मैंने दे दिया, तो जितना ज्यादा दिया है उससे कई गुना ज्यादा भगवान मुझे देता है। ये मेरा प्रिंसिपल है। तो अभी डॉक्टर के पास जाने के बाद किसी को बुखार आया, किसी को छोटा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए 2 घंटा की जरूरत नहीं ना। वो गया अंदर जाके उसका ऑपरेशन करके लाया, ऐसा होता है? ऐसा होता है कभी? नहीं ना। तो उसको बुखार आया, बुखार का मेडिसिन देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसको ऑपरेशन करना है उसको बुखार का गोली देके जाओ, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। जिसको ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन के लिए टाइम लगेगा। ये मेरा ऑपरेशन है क्लाइंट के ऊपर, ये ऑपरेशन है, इसके लिए टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अभी बहुत लोग बोलते हैं मुझे 15 मिनट में मेरा प्रेजेंटेशन, मेरे पास भी है 15 मिनट का प्रेजेंटेशन, मेरे पास भी है। लेकिन इससे क्या होता है, अभी सपोज मैं आधा आधा घंटा का, आधा घंटा में वो सुनेगा नहीं ना, बहुत लोगों को 3 बार 4 बार जाना पड़ता है। तो हो गया ना 2 घंटा आपका। अब आना जाने का टाइम गया, वो भी गया ना आपका। वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली करेंसी है, टाइम है। तो मुझे एक बार ये प्रेजेंट करने के बाद दिल से मुझे वापस उसके पास जाना नहीं पड़ता है। जो भी मुझे बोलना है, अभी उससे मुझे पॉलिसी नहीं भी मिला, मुझे जितना मिलता है उससे कई गुना ज्यादा मैंने उसको दे दिया। जितना ज्यादा दिया है उसके कई गुना ज्यादा मुझे मिलेगा। ये समझ में आया? तो इसके लिए क्लाइंट के पास जाके उसको अच्छी तरह, मेरा इंटेंशन उनको पॉलिसी बेचना नहीं है, मेरा इंटेंशन उसको अच्छी तरह गाइड करना है। मेरा इतना साल का जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो उसको बताना है, ये मेरा ये होता है। उसमें से मुझे चेक आता है, बाय प्रोडक्ट होता है। ये समझ में आया? हाँ। अभी थोड़े लोग 5 मिनट के, अभी तो वो जो स्पीकर है इतने तोलानी सर, 5 मिनट में प्रेजेंटेशन देके बड़ा बड़ा चेक उठाते हैं। वो कैसे होते लेते हैं मालूम है कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है, आप लोगों ने सुना रहेगा स्टोरी, बहुत बड़े आर्टिस्ट है। तो एक मैडम उनके पास पहुंची, उन्होंने बोला कि आप मुझे एक ड्रॉ करके दे दिए, एक पिक्चर ड्रॉ करके बताइए। उन्हें 30 सेकंड में एक ड्रॉ किया, 30 सेकंड में। और उसको बोला कि ये लो, इसका 50 लाख रुपया मिलेगा आपको, ऐसा वो आर्टिस्ट ने उनको बताया। उनको लगा कि ऐसा ही बोलते रहेंगे, फिर भी बोला कि ट्राई करके देखते हैं। वो गए और एक जिधर ये स्केच जिधर होता है उधर जाके उन्होंने बोला कि इसका कितना मिलेगा, बोला मैं 50 लाख दे सकता हूँ। वो सरप्राइज होगी। दूसरे दुकान में वो गई, उधर भी पूछा, वो लोग मैं 50 लाख रुपए देता हूँ। 3 जगह उन्होंने चेक किया, बोले, ये 30 सेकंड का 50 लाख,
वो वापस वो ढूंढा, वो आर्टिस्ट को उन्होंने ढूंढा, उनके पास पहुंची और उन्होंने बोला कि आप मुझे बताइए ये 30 सेकंड में कैसा ये ड्रॉ करने का, आप मुझे बताइए। उन्हें बोला ये 30 सेकंड का ड्रॉ करने के लिए 30 साल मुझे लगे, 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद आपको बनेगा ये समझ में आया? तो 5 मिनट बात करके चेक लेने के लिए उतना प्रैक्टिस अपने को करना पड़ेगा। ये समझा? तो तोलानी जैसे डांस कर रहे हैं वैसा अपने को डांस करने के लिए उतना साल का एक्सपीरियंस अपने को चाहिए। अब भी वो कैसा डांस करेंगे ना हम लोग गिर जाएंगे। ये समझ में आया? क्लियर है? अच्छा। तो मैं भी बात करेगा, मुझे 30 साल होने दो, मैं भी 5 मिनट बात करके तोलानी साहब जैसे फट करके चेक लेगा। हाँ, अभी उनका बात ये था कि बड़े बड़े लोगों को ही पॉलिसी देना चाहिए। बड़े बड़े लोग तो भारत देश में तीन ही प्रकार का लोग है ना। मेरे नाम में आपको लास्ट टाइम बताया था ना, RMP है, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, तीनों क्लास है। तीनों क्लास तो मेरा जो नाम है वो हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा ना, है क्या नहीं? तो वो मैं जीरो से ही आया हूं ना, मुझे सभी के दर्द सब मालूम है। तो इसको नहीं देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, सबको देना चाहिए, हर एक के बजट के हिसाब से देना चाहिए। इधर तक समझे? और कौन व्यक्ति कभी क्या बनेगा मालूम नहीं पड़ेगा, ये याद रखना। आपने छोटा व्यक्ति करके छोड़ दिया उसको, उसको मैंने लिया, वो बड़ा बन गया, बाद में वो आपको एंट्री नहीं देगा, ये क्या याद रखना। तोलानी से आपको एंट्री में नहीं मिलेगा, उधर उधर सिर्फ प्रभु देसाई रहेगा, क्योंकि जिधर तकलीफ था तभी मदद किया था ना। जब भी प्रॉब्लम था मैंने मदद किया ना उनको, तो आपने छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं करने का अपने को। इधर तक समझ में आया? तो 4 डायलॉग जिससे क्लाइंट, प्रोस्पेक्ट मुझे कनेक्ट करता है और जो मैं बोलता हूं सुनने के लिए रेडी होता है, सुनने के लिए वो रेडी बनता है। ठीक है? तो 4 डायलॉग में से सब डायलॉग बता दो कि एक ही डायलॉग बता दो? हम्म, चारों बता दो। हाँ, ध्यान से सुनना। ये